तो बी इम्प्रेसिव, बी इम्प्रेसिव। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी इम्प्रेसिव होनी चाहिए कि अगले पर इम्पैक्ट पड़े। आप कहें सर आपने सेशन देखा, सो हाउ वाज़ इट? आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? वो आपको बताएगा, आगे से जो भी रिप्लाई करेगा आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी स्किल्स कैसी हैं, आप उसको कैसे टैकल करते हैं। ठीक है? फिर आपने उसको वीडियोज़ प्रोवाइड की, इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है? अब आपने उनसे पूछना है कि वीडियोज़ आप सर काइंडली बताएँ कि येस एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है? आपकी एनर्जी बड़ा मैटर करती है। तो आपने उनसे पूछना है कि सर वीडियोज़ आपको मैंने प्रोवाइड कर लिए हैं, काइंडली आप मुझे बताएँ कि कब तक आप देख लेंगे? ठीक है? वो आपको बता दें कि भई इस टाइम तक हम देख लेंगे, ये कर लेंगे। जब वो वीडियोज़ देख लेते हैं इन केस आपको उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, ठीक है? अक्सर ऐसा होता है कि अक्सर लोगों का तो सेशन के बाद भी नहीं आता, तो उसका मैंने आपको बता दिया कि आपने क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है? वीडियोज़ के बाद अगर रिस्पॉन्स नहीं आता उनका, तो आपने खुद रिस्पॉन्स देना है उनको, ठीक है? यू आर सपोज्ड टू प्रोवाइड फ़ॉलो अप, तो आपने कैसे उनको रिस्पॉन्स देना है? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो सर आप बिज़ी तो नहीं हैं इस वक़्त? एम आई डिस्टर्बिंग यू? अपनी बॉन्डिंग करें। अगले बंदे की टाइम को भी प्रायोरिटाइज़ करें कि उसकी भी कोई प्रायोरिटी होती है, उसकी भी फैमिली होती है, उसका भी बिज़नेस होता है, उसका भी कुछ व्हाट्सोएवर। तो वो अगला बंदा थोड़ा-सा एम्बैरेस होगा। एम्बैरेस क्यों होगा कि मेरा क्या रिस्पॉन्स आया है और अगले पर्सन का क्या है। इस तरह ये आपकी बॉन्डिंग क्रिएट होती है, ठीक है? तो वो आपको डेफ़िनिटली उसके बारे में आंसर करेगा और वो पॉज़िटिव ही आंसर करेगा कि मैंने आइदर वीडियोज़ देखी हैं या फिर नहीं देखी। और अगर देखी हैं तो फिर क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर आपने आगे लेकर चलना है, ठीक है? ये आपकी हो गई फर्स्ट कॉल अचीवमेंट यानी आपने जो वीडियोज़ प्रोवाइड की, सेशन दिया, फिर आपने कॉल की। अगर कोई पर्सन कहता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा, तो आपने क्वेश्चन करना है, सर यू डोंट वांट टू अर्न इन लेस टाइम। आपने काइंड होना है, आपको ये नहीं होना है कि आपने पुट ऑफ हो जाएँ, आप मूड शो शो करें कि अच्छा सर आपको इंटरेस्ट नहीं है, चलें खैर है, कोई मसला नहीं है सर, ना लें आप इंटरेस्ट। नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट काइंडनेस, दिस इज़ सेल्फिश अप्रोच। हमने अपने बारे में नहीं सोचना, हमने उनके बारे में सोचना है। दिस बिज़नेस इज़ अबाउट ग्रोइंग विद पीपल नॉट इंडिविजुअली। तो आपने उनको कहना है सर यू डोंट वांट टू अर्न इन लेस टाइम? वो कहेगा आई डेफिनिटली वांट टू। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे क्लियर करते हैं। उनसे पूछें, इससे इस तरह क्या होगा आपकी कम्युनिकेशन डेवलप होगी, बढ़ेगी, वो आपको अपने रीज़न्स देगा। आपने उनको इम्पोज़ नहीं करना अपना कोई भी डिसीज़न, डोंट इम्पोज़। आप कहें सर हम तो आपको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, चलिए देख लें आप। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी है ना, आप ज़रा ट्रेनिंग लेकर देखें। शायद आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए कि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो कितना इम्पैक्टफुल है, वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि आप लेस टाइम में अर्न करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इट्स जस्ट अ सजेशन आगे ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस। तो वो डबल माइंडेड हो जाएगा। वो कहेगा अच्छा चलो ठीक है मैं सोच के बताता हूँ या मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। मोस्टली जो लोग होते हैं अगर वो ये सुनते हैं कि लेस टाइम में हम अर्निंग कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये अपॉर्च्युनिटी वो जाने नहीं देंगे, ठीक है? ये आप कर रहे हैं एक्टिव फ़ॉलो अप, ठीक है? क्लियर देम और दूसरी बात ये है कि आपने क्लियर करना है, क्लियर देम वी आर नॉट सेलर्स, वी प्रमोट एंड मेक डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है? ये आपने उनको क्लियर करना है, जब भी आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वी आर नॉट सेलर्स, वी प्रमोट एंड मेक डिस्ट्रीब्यूटर्स। और आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि सर हर चीज़ के लिए सेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं, यू कांट गो विद वन प्रोफेशन सीवी ऑन ऑल प्लेटफ़ॉर्म्स। आप एक प्रोफेशन की सीवी लेकर आप यानी आप जॉब के लिए आप 100% रेडी हैं, ठीक है? आप चले जाएँगे में जाकर अपनी सीवी तो नहीं डालेंगे। आपका वो प्रोफ़ेशन ही नहीं है, ठीक है? उस प्लेटफ़ॉर्म को रेडी करने के लिए आपको प्रोफ़ेशनल बनाने के लिए हमारी फ्री ट्रेनिंग और सेशंस होती हैं, ठीक है? ये मैं आपको एक कम्युनिकेशन का वे आउट बता रही हूँ कि लोगों को आप कैसे रीज़न्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? कि वो आपकी कम्युनिकेशन हमने तोड़नी नहीं है, उनके साथ बॉन्डिंग मज़बूत करनी है, ताकि उनके कोई भी क्वेश्चन्स हो, कोई भी क्वेरीज़ हो, आप उसको आंसर कर सकें।
और सेकेंडली कि सर अगर आप वो कहते हैं कि नहीं मैं ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप कहेंगे सर कि अगर आप हमारी कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे, हमारी प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आपको पता नहीं होगा, तो आप आगे हमारे साथ कंटिन्यू कैसे करेंगे? ठीक है, उनको एक आंसर मिल जाता है। सेकेंडली कि हमारी कंपनी जो है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, डेब्ट फ्री है और एक्टिव है एक्टिव हुई है सिंस 170 कंट्रीज़ में इस वक़्त एक्टिवली काम कर रही है और 13 में 1978 से काम कर रही है। सर यानी आप यंग लॉट हैं, सारे ही इस बिज़नेस में। आप उनको कह सकते हैं सर ये तो हमारे भी पैदा होने से पहले काम कर रही है। अगर वो अब तक बंद नहीं हुई, तो एक जो सेंसिबल पर्सन है वो ये कैसे सोच सकता है कि वो बंद हो सकती है। ठीक है, अगर पर्सन क्वेश्चन करता है कि बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। और हर ज़वाल के बाद एक उरूज आता है, ठीक है? हर चीज़ को ज़वाल है, ये एक फैक्ट है, ठीक है? लेकिन जो हेल्थ प्रोफ़ेशन है, उसको ज़वाल इसलिए नहीं आता कि ह्यूमैनिटी को नीड है हेल्थ की। बच्चा हो गया, बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, हर पर्सन को नीड होती है हेल्थ की, ठीक है? 2 प्रोफ़ेशन ऐसे हैं, कोविड में हर चीज़ को ज़वाल आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज़ वाज़ फिनिश्ड। 2 प्रोफ़ेशन चलते रहे जिनका डाउनफॉल आया ही नहीं। वो क्या चीज़ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कन्विंस कैसे करना है अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है? इम्पोज़ नहीं करना, बात से बात निकालनी है, डिस्कशन करनी है, ऐसे हमने फ़ॉलो अप करना है। येस, मेडिकल डिपार्टमेंट एंड येस, यू आर राइट, ऑनलाइन सेक्टर भी उसमें वन ऑफ द पॉइंट्स है। देखिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक किसी चीज़ को, किसी प्लेटफ़ॉर्म को डाउनफॉल नहीं आया और दूसरा हॉस्पिटल्स, यू गाइज़ आर राइट। एजुकेशन का ये है कि एजुकेशन ऑनलाइन चला गया था, बिल्कुल एजुकेशन का भी है, नॉलेज का भी है। ऑनलाइन चला गया था, तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं कि उनका भी डाउनफॉल नहीं आया, ठीक है? तो बेसिकली जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो हेल्थ का है। अगर हेल्दी होंगे तो ऑब्वियसली तभी वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सके, तभी वो यानी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको कंटिन्यू कर सके, ठीक है? एक हेल्थ है और एक हॉस्पिटल्स हैं जिनका डाउनफॉल बिल्कुल भी नहीं आया। आपने उनके फिर रिव्यूज़ लेने हैं, ठीक है? अबाउट वीडियोज़ सेशन। और अगर वो फिर भी कहते हैं तो आप उनसे डिफरेंट उसमें पूछें कि सर चलिए आज अगर वो कहते हैं कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड यानी मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा कुछ भी कोई पर्सन नेगेटिव हो जाता है टोटली तो आप उनसे कहें सर काइंडली हमारे आप वीडियोस और सेशन को रेट कर दें कि मैं आपको एक्टिव फॉलोअप की बात बता रही हूँ तो आप 1 to 10 आप रेट करें काइंडली तो अगर उन्होंने सेशन लिया है वीडियोस लिए हैं तो वो डेफिनेटली 1 to 10 रेट करेगा 5 भी कर सकता है 7 भी कर सकता है जो पर्सन करता है 1 ठीक है? इट इज़ क्लियर कि वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आइदर उसने सेशंस नहीं लिए या फिर उसने प्रॉपर वीडियोज़ नहीं देखी। इवन ट्रेनिंग वीडियोज़ भी वो नहीं देखेगा। ठीक है? फिर आप इस क्वेश्चन के बाद आप कर सकते हैं, ओके सर, फिर हमें बताइए कि इसमें आप 3 हमें नेगेटिव पॉइंट्स बता दें। यानी ये मैं उनके साथ फ़ॉलो अप करने की बात कर रही हूँ, जो थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं या आपको लगे कि वो थोड़ा-सा इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं। ठीक है? आप उनको कह सकते हैं सर आप काइंडली मुझे बताइए कि आपको हमारे प्लेटफ़ॉर्म में 3 पॉज़िटिव पॉइंट्स बताएँ और 3 आप नेगेटिव पॉइंट्स बताएँ, ठीक है? वो आपको शेयर करेगा, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आपने उन पॉइंट्स के साथ कंटिन्यू करना है, सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, आस्क देम इफ यू कैन सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, विल दे जॉइन? अगर यानी वो अपना जब वो एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें 3 फ़ायदे भी इंटरेस्ट के बताएँगे और नुकसान भी अपने इंटरेस्ट के बताएँगे। आपने इसमें आइडेंटिफ़ाई कर लेना है कि कहाँ वीक पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है? फिर आप कहें कि सर अगर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूँ, तो क्या आप ट्रेनिंग या हमें जॉइन करने के लिए तैयार होंगे? ठीक है? तो डेफ़िनिटली वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी हमें कनेक्शन तोड़ना नहीं है अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ, बॉन्डिंग तोड़नी नहीं है। अगर कोई पर्सन आपको जॉइन नहीं भी करता है बी काइंड इनफ कि उसको अपने फ़ॉलो अप में भी रखें और डेली बेसिस पे अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उनको ऐड रखें, ठीक है? वी नो द वैल्यू ऑफ आवर कंपनी, पीपल डोंट हैव इट, ठीक है? हमें पता है कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म क्या है, क्या वैल्यू है उसकी और हम कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। डोंट बी ऑफेंसिव, डोंट डिफेंड योर कंपनी,
ठीक है? यहाँ आप लूज़ कर जाएँगे। जब आप अपनी कंपनी को डिफेंड करने के चक्कर में आएँगे, वो कहेंगे ये तो इतनी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। आपने अपनी कंपनी को डिफेंड नहीं करना, ओके? आपने उनको ट्रेनिंग और सेशंस लेने देने हैं, उससे वो खुद जज करेंगे और खुद ही डिसीजन लेंगे जब इतना ज़बरदस्त उनको प्लेटफ़ॉर्म समझ आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन रेट ही 1 स्टार्ट से करता है, तो इट मीन्स वो क्लियर है, वो नहीं करेगा, जो मर्ज़ी आप कर लें। सो डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच पीपल। और सेकंडली ये है आफ्टर रिव्यूज़ यू नीड टू फॉलो अप व्हेन टू कॉल, आस्क एग्ज़ैक्ट टाइम। ठीक है? आपने जब फॉलो अप करना है उनको, तो आपने एग्ज़ैक्ट टाइमली यानी आपने 3 डेज़ की उनको ट्रेनिंग के लिए वो क्वालीफाई कर गए हैं, ठीक है? अब ट्रेनिंग है, अब आपने उनसे पूछना है, उनको वीडियोज़ आपने प्रोवाइड कर दी, आपने उनसे मेक श्योर करना है कि आप हमें बताएँ कि सर आप कितनी देर में या मैम आप वीडियोज़ जो हैं कब तक देख लेंगी? आप मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम काइंडली दे दें, तो मैं आपको आपसे उसी वक़्त पूछ लूँगी, ठीक है? इस तरह होता है आपका फ़ॉलो अप और आपने मेक श्योर करना है कि आपने उसी वक़्त ही उनसे फ़ॉलो अप करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने लेज़ी नहीं होना, यू आर सपोज्ड टू बी एक्टिव। अंडरस्टैंड, कोऑपरेट इफ दे डोंट वॉच वीडियोज़, आस्क व्हेन यू विल श्योरली वॉच देम। अगर उन्होंने नहीं देखी, ठीक है? वीडियोज़ अगर नहीं देखी, टाइमली नहीं देखी, तो आपने उनसे मेक श्योर करना है कि मैम आपका चलिए कोई ऐसी बात नहीं, नो इश्यू। तो आप मुझे एग्ज़ैक्ट टाइम बता दें कि अब आप कब तक देख लेंगी। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि येस अगर मैंने कोई कमिटमेंट की है, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो वो अपने साइड पे वो थोड़ा-सा एम्बैरेस या थोड़ा-सा यानी हेजिटेंट होंगे कि वो यानी एक कमिटमेंट हम फुलफिल नहीं कर सके। अपने प्लेटफ़ॉर्म को इतना आप इम्पैक्टफुल बनाएँ कि हम बहुत बस बिज़ी होते हैं और फैक्ट भी यही है, नोबडी इज़ फ्री दीज़ डेज़, ठीक है? कि इतना इम्पैक्टफुल बनाएँ कि उनको टाइम की वैल्यू का अंदाज़ा हो कि जैसे उनका टाइम इम्पोर्टेंट है, वैसे ही वी कांट वेस्ट आवर टाइम। तो मुझे काइंडली मैं बोल तो रही हूँ और समझा भी रही हूँ। काइंडली लेट मी नो कि आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर भी रहे हैं या नहीं? क्योंकि देखिए मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, मैं आपको लर्निंग प्रोवाइड कर रही हूँ। इम्प्लीमेंट आप तब करेंगे जब आपके पास नोट्स होंगे, आपको माइंड में होगा कि आप दोबारा आफ्टर द वर्कशॉप आप इनको रीड करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी फिर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं कंटिन्यूअसली बोलती जाऊँगी और मुझे ये पता नहीं होगा कि आप आइदर नोट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसका मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। चलिए दैट्स ग्रेट जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने आई विल कंटिन्यू, डोंट बी लेज़ी आफ्टर डिसाइडिंग द टाइम, ठीक है? टाइम कमिटमेंट मैटर्स इन प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म। इससे आप पता चलता है कि आपका प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म में आप स्टैंड कहाँ करते हैं, ठीक है? थर्ड थिंग आती है टाइम, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, लर्निंग एटीट्यूड। ये जो हम प्रोस्पेक्ट को बताते हैं ना पेशेंस, लर्निंग एटीट्यूड, ये जो न्यू एएस आए हैं और जो बिगिनर्स में हैं, ये आपने मेक श्योर करना है जब आप कॉल करते हैं, आप उनको बताते हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप उनको बताएँ कि टाइम भी इम्पोर्टेंट है, पेशेंस भी इम्पोर्टेंट है, लर्निंग एटीट्यूड और हार्ड वर्क भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोस्पेक्ट इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं और आप लेज़ी हो जाएँ, ठीक है? और आपने प्रोस्पेक्ट को बताना है इंटरव्यू के टाइम पर कि बिफोर टेकिंग द सीनियर्स ऑन कॉल कि आप सीनियर की एक वैल्यू क्रिएट करें, ठीक है? जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो जो प्रोस्पेक्ट है वो इम्प्रेस हो जाता है आपके प्लेटफ़ॉर्म से कि सर हमारे सीनियर का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत मसरूफ़ होते हैं और हम जो टाइम दे रहे हैं काइंडली उस टाइम पर आप अवेलेबल रहें, वरना आपका इंटरव्यू पेंडिंग रह जाएगा। ठीक है? अब आपको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ जॉब और इन्वेस्टमेंट का। जॉब जो है, जो आप काम करते हैं, आप अर्न करते हैं, ठीक है? ये उनके प्रोस्पेक्ट के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब प्रोस्पेक्ट कहता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? आप उनको कहें कि इन बिज़नेस यू इन्वेस्ट देन यू विल अर्न, ठीक है? ये एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जो आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में चले जाएँ, जब 2सीसी का टाइम आता है तो लोग इसको इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझती, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये क्लियर करूँ। और आप प्रोस्पेक्ट को भी ये बताएँ, सर दिस इज़ अ पॉलिसी और पॉलिसी क्या रिक्वायर करती है? शॉपिंग रिक्वायर करती है, ग्रोसरी जैसे आप करते हैं।
दिस इज अ पॉलिसी, और ये इससे आपको मिलता क्या है, आपको मेंबरशिप भी मिलती है, आपको प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। जब आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट कैसी? ये तो आपकी शॉपिंग हुई। और जैसे आपने लर्निंग ली है, ट्रेनिंग ली है, आप उसमें खुद ये चीज़ कर सकते हैं, सेंसिबल हैं, इनफ हैं कि आप ये डिफरेंशिएट कर सकें कि प्रोडक्ट्स हमारे किस क्वालिटी के हैं और कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मेक श्योर कि आप उनको ये बताएँ। जी मैम, बिल्कुल। जी मैम, जी। तो मैं वही कह रही हूँ, फ़ॉलो-अप को लोग जो हैं वो वीडियोज़ देखकर यही चीज़ मैम अक्सर पहले भी क्वेश्चन करते हैं। अपनी पॉलिसी को क्लियर रखना है, ठीक है? तो आपने उनको ये एक्सप्लेन करना है, इवन यू हैव टू इन्वेस्ट टू एंटरटेन योरसेल्फ एंड योर फैमिली, ठीक है? आप जो हैं, आप वो 2सीसी तक पहुँच गए हैं, आपने फ़ॉलो-अप किया है, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, उनको फिर आपने एक्सप्लेन भी उसी तरह से करना है, ठीक है? जो 2सीसी तक पहुँच जाएँगे। और उनको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है कि देखिए, मेंबरशिप आपको मिल रही है, इंटरनेशनल लेवल की मेंबरशिप, ठीक है? स्ट्रगल हर फील्ड में होता है, लर्निंग हर फील्ड में होती है। आप कहीं भी, मतलब आप अगर नर्सरी में, आप डायरेक्टली एफएससी का एग्ज़ाम नहीं देंगे। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप नर्सरी से डायरेक्ट डॉक्टर नहीं बन जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपकी लर्निंग, आपकी बेसिक्स सारी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी क्लियर होंगी, तो आप प्रॉस्पेक्ट को समझा सकते हैं। आप उनको ये कह सकते हैं कि आप सर रेस्टोरेंट जाते हैं, ऑब्वियसली आप फ्री में एंटरटेन होकर आ जाते हैं। यानी वहाँ भी आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, और ये इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये शॉपिंग करनी होती है। और इसमें ये इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होती कि ये शॉपिंग होती है, आपको तो प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और 3 टाइप्स ऑफ फ़ॉलो अप होते हैं, ठीक है? फर्स्ट यू विल फ़ॉलो अप, सेकंड यूल फ़ॉलो अप, यानी आप स्टार्टिंग में व्हाट्सएप तक जैसे प्रोस्पेक्ट को लाएँ, उसको कंटिन्यू करेंगे। सेकंड प्रोस्पेक्ट फ़ॉलो अप करेगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है? देन अगेन यूल फ़ॉलो अप। आप क्यों फ़ॉलो अप करेंगे? आप उनको ट्रेनिंग देंगे और 2सीसी के लिए लाएँगे, ठीक है? बिफोर एंड आफ्टर 2सीसी आपने फ़ॉलो अप करना है। बिफोर 2सीसी वो कहेंगे नो मनी, नो टाइम। जो पर्सन भी आपको कहता है नो मनी नो टाइम, यानी मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, वो नॉन बिलीवर्स हैं, आप उन पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? जो करना चाहते हैं, आप उनको अपॉर्च्युनिटी के लिए आप उनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है? जब आप कॉल करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए कि 3 टर्म्स हैं, फ़ील, फेल्ट, फाउंड, ठीक है? आपको कैसे पता चल जाएगा कि प्रोस्पेक्ट आपके साथ 2सीसी में कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं? फर्स्ट लिसन देयर स्टोरी, ठीक है? प्रोस्पेक्ट को आप पूरी तरह से सुनें। सेकंड फील करें, और अपनी स्टोरी, अपनी जजमेंट अपने सीनियर्स की थोड़ा-सा डिस्कस करें कि वो इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए वो कितने एफर्ट्स करके यहाँ तक पहुँचे थे और आज वो कहाँ हैं, ठीक है? थर्ड है सॉल्यूशन दें। जब उनको आप सॉल्यूशन देंगे, तो आई एम श्योर कि वो ऐसा नहीं है कि वो जॉइन ना करें, ठीक है? और अपने आप को एक चीज़ कन्फर्म करनी है, कन्विंस योरसेल्फ कि इट विल टेक टाइम फॉर 2सीसी। अक्सर लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। दैट डज़न्ट मीन कि यू आर सपोज्ड टू गिव अप। यू आर सपोज्ड टू कंटिन्यू, अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। और एक और चीज़ है, बंदे घेरने वाला काम अक्सर हमें सुनने को मिलता है। ये नेगेटिविटी होती है, इसे आप टोटली इग्नोर किया करें, ठीक है? और बंदे ये लोग कहते हैं कि आप चेन बना रहे हैं। जी नहीं, इट्स अ मैग्नेटिक मार्केटिंग। उनको ये चीज़ समझाएँ। मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होती है? जिसमें आप उनको अपनी कंपनी की वैल्यू बताते हैं, नॉलेज देते हैं और उनको अर्निंग बताते हैं, ठीक है? पूरी नॉलेज देते हैं, तो वो मैग्नेटिकली आपके साथ जॉइन होना चाहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ मैग्नेटिक मार्केटिंग, ठीक है? तो काफ़ी पर्सन्स ऐसे होते हैं कि यानी मैंने भी चाय वाला की वीडियो देखी थी, ठीक है? और उसके बाद मैंने देखी थी अपने सीनियर्स की उसके रिस्पॉन्स में वीडियोज़, और मैं कन्फ्यूज़ नहीं हुई थी। वो कहते हैं ना, सही कहते हैं, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। आई डिड नॉट गेट कन्फ्यूज़। जब आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, तो ये इम्पैक्ट करेगा आपके प्रॉस्पेक्ट पर, ठीक है? तो वो इम्प्रेस होगा आपसे एंड दे आर गोइंग टू जॉइन यू, कि आपका माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
सेकेंडली मैं ये कहूँगी कि जब आप एक चीज़ जॉइन करते हैं, तो आप अपनी फैमिली में, अपनी सराउंडिंग में ये चीज़ मेक श्योर करें कि जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को भी इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए अलाउ करें, ठीक है? आपके सराउंडिंग में जैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, पर्सन तो जॉइन कर रहा है, लेकिन उनके जो आने वाली जनरेशन आपको नज़र आ रही है कि सून दे विल बी 18 और वो इतने आपको लग रहे हैं कि पैशनेट होंगे, उनको जॉइन करना चाहिए, तो उनको भी आप नॉलेज प्रोवाइड करें। इट डज़न्ट मीन कि अगर कोई पर्सन आपको जॉइन नहीं करता है, तो आपने उनको छोड़ देना है, नहीं। आपने फ़ॉलो अप में रखना है। अब मैं आती हूँ पैसिव फ़ॉलो अप वो कैसे करना है? पैसिव फ़ॉलो अप है आपके एनर्जेटिक वाइब्स, आपके स्टेटस, ठीक है? मेन इम्पैक्टफुल होते हैं, जो भी आपका प्लेटफ़ॉर्म है, आपने स्टेटस में उसको एक्टिवेट रखना है, ठीक है? वो कैसे इम्पैक्टफुल होगा? आपकी कोई जैसे अब ग्लोबल रैली चल रही है आजकल, ठीक है? आप उसके शेयर करें, पोस्टर शेयर करें, वीडियोज़ शेयर करें। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वाक़ई में आपको जॉइन करना चाहते हैं, ठीक है? कोई कन्फ्यूज़न है आप तो मुझे बताएँ? और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपने उनको बताना है, ठीक है? इन्फॉर्मेशन देना है कि किस तरह से हमारा प्लेटफ़ॉर्म और मैं आपको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिंग जैसे हम करते हैं। लेकिन हमने ये वाला काम नहीं करना कि हम इम्पोज़ कर रहे हैं कि नहीं जी ये ऐसा है, हमारी कंपनी ऐसी है, हमारी नहीं, आप बताएँ कि आपके प्रोडक्ट्स आ गए, आप यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर यूज़ करना चाहें, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बीपी है, डायबिटिक है, कोई भी है, ये भी एक एक्टिव फ़ॉलो अप में आ जाता है, ओके? कि आपने उनको जब आप उनको एक चीज़ के साथ रूटीन में बताते रहेंगे, तो वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएँगे कि ऐसी क्या चीज़ है कि हमारे ही रिलेटिव्स ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हम भी इसको ट्राई करके देखें। जब वो चीज़ ट्राई करेंगे, तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होंगे। और ये भी अपने माइंड में रखिए कि फिक्स योरसेल्फ फॉर प्लेटफॉर्म कंसिस्टेंसी एंड फोकस फर्स्ट फिक्स योरसेल्फ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एवरी बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीबडी ये भी अपने माइंड में रखें कि अगर कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करते तो एवरी बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीबडी और बेनिफिट ऑफ लिवरेज पॉइंट है डाउनलाइंस आर नथिंग विदाउट अपलाइन ठीक है एंड इसी तरह ही अपलाइंस आर नथिंग विदाउट डाउनलाइन it means it's a teamwork platform. Ethics and attitude behaviors matter from the first call till your last. ठीक है? कोई कंफ्यूजन है आप मुझे बताएं मैंने आपको एक्टिव फॉलो अप का बताया कि आपने एक्टिवली उनको टाइमली रिस्पॉन्स करना है ठीक है कहीं कंफ्यूज नहीं होना और फर्स्टली आपका आता है कि आपने अपनी नॉलेज 100% रखनी है जब आपकी नॉलेज होगी अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तभी अगले पर्सन को आप इम्प्रेस कर सकते हैं उन्हें समझा सकते हैं आप जब आपको नॉलेज नहीं होगी, लर्निंग आपकी इनकम्प्लीट होगी, आप किसी को भी कन्विंस तो क्या आप अपनी बात बता भी नहीं सकेंगे। कैसे नहीं बता सकेंगे? सर वो मैंने एक कंपनी जॉइन की है, अच्छा ठीक है। तो उसमें सर हेल्दी प्रोडक्ट्स होते हैं, अच्छा ठीक है। तो हमारा अर्निंग अपॉर्च्युनिटी भी होती है, जी ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा है, चलें आप कंटिन्यू करें, बहुत अच्छी बात। ये आपका इम्प्रेशन जाएगा। जब मैं कॉल करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक। सर दिन कैसा गुज़रा आपका? वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैम अच्छा गुज़रा आपका कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक सर। सर आपने डिटेल्स आपको रिक्वायर थी फॉर आवर प्लेटफ़ॉर्म, तो काइंडली पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएँ फिर मैं आपको बताती हूँ अपनी कंपनी की डिटेल्स। उसके बाद आप जब अपनी कंपनी की डिटेल्स बताते हैं तो सर हमारी जो कंपनी है वो 170 प्लस कंट्रीज़ में इस वक़्त एक्टिवली काम कर रही है। और 6000 हमारे परचेज़्ड ऑफिसेज़ एक्टिव हैं इस वक़्त ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है? और हमारी जो कंपनी है वो सिंस 43 इयर्स वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ठीक है? आपने बता दिया उनको, उनको क्लियर हो गया कि ये ऑफिसेज़ भी परचेज़ किए हुए हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में मोस्टली ये होता है कि रेंट पे लिए जाते हैं, हमारी कंपनी जो है वो रेंट पर नहीं देती, ये आपको नॉलेज होगी। जो न्यू आए हैं उनको भी डेफिनिटली होगी, लर्निंग करके आए हैं आप। और एक्टिव और पैसिव फ़ॉलो अप के पॉइंट्स यानी ये आपका इंप्रेशन अगले पर कैसा पड़ रहा है ये मैं आपको उसका
बता रही हूँ। अगर आप कहेंगे ना जी सर ये हमारी कंपनी है, तो वो लेज़ी हो जाएँगे, वो कहेंगे ये खुद ही इतना एनर्जेटिक नहीं है, अपना इतना पैशनेट नहीं है, तो वो मुझे कैसे गाइड करेगा? ठीक है, दूसरा आता है और मैम आप जो कर रही हैं इतने अरसे से तो आपका चेक आ गया है। मेरा क्या है सर मुझे हार्डली 3 वीक्स हुए हैं और मेरा चेक बिल्कुल आने वाला है सर। और मेरे सीनियर्स के चेक आ चुके हैं, लेकिन वो आपको प्रूफ्स हम तब प्रोवाइड करेंगे ना जब आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए कोप अप करेंगे। हमें तो ये देखना है कि आप सूटेबल भी हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म के लिए या नहीं। पहले तो आप अपने सेशंस लें, ट्रेनिंग्स कंप्लीट करें, फिर बात आती है कि हम आपको मज़ीद हमें अगर आप सूटेबल लगे, अगर आप सेलेक्ट हो गए, क्लियर हो गए आफ्टर द इंटरव्यू, तो फिर हमें लगेगा तो हम आपको शेयर करेंगे। यानी आपने उनको ये इमेज देना है कि वी आर नॉट अ रैंडम कंपनी। इंटरनेशनल लेवल की कंपनी अगर काम कर रही है, तो उस लेवल का की अप्रोच भी रखें। देखिए आप एएस भी हैं, तो ये रैंडम कंपनी नहीं है, रैंडम प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर आप खुद को रख कर सोचें, यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर, यू आर सपोज्ड टू प्रमोट योर कंपनी विद योर पर्सनैलिटी, ठीक है? तो ये चीज़ें इम्पैक्टफुल होंगी, तो लोग आपको जॉइन करेंगे। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है? वो आपने लिखने भी हैं और माइंड में भी रखने हैं, ठीक है? एक्टिव एंड फ़ॉलो अप पॉइंट्स हैं, फर्स्ट के टिप्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? उसकी नॉलेज आपने लेनी है, जो मैंने आपको बताया अब तक, ठीक है? स्किल्स, नॉलेज एंड लर्निंग, स्किल्स आपकी बेहतर कैसे होती हैं? नॉलेज और लर्निंग से होती हैं। इम्प्लीमेंट आपने करना है, क्या करना है? हार्ड वर्क, ठीक है? जब आप हार्ड वर्क करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका आउटकम ना आए, ठीक है? सब्र का फल मीठा होता है, ये आपने सुना होगा, ये सिर्फ़ हम प्रोस्पेक्ट को नहीं कहते, ये हमारे लिए भी इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? हमें भी पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करेंगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। थर्ड है एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए? कोई मुझे बताएगा? अब तक जो मैंने समझाया आपको क्या समझ आया? एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए? येस, पोलाइट एंड फ्लेक्सिबल, राइट? येस सर, दैट्स माय पॉइंट। काइंड एंड पॉजिटिव, काइंड एंड पॉजिटिव मेन पॉइंट है। जब आप काइंड होंगे और पॉजिटिव होंगे, आपका एक्सेंट, आपका एटीट्यूड और नेचुरली पोलाइट हो जाएगा। आप खुद पोलाइट हो जाएँगे। जब आप पोलाइट होंगे, आप पॉजिटिव होंगे, आप खुद ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करते जाएँगे अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है? और आपने डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अदर्स, आप किस चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे दूसरों के लिए? क्या आप बता सकते हैं? मैं बताती हूँ। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अदर्स, रिस्पेक्ट, मोरल, वैल्यू, डिग्निटी, ऑनर। किसी को कभी खुद से कमतर मत समझिएगा एंड यू विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ये मेरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, यू विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड अगर आप दूसरों पर कॉम्प्रोमाइज़ दूसरों की रिस्पेक्ट, मोरल, वैल्यू, डिग्निटी, ऑनर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू है, वैसे ही अगले पर्सन की है। चाहे वो वेटर होकर आपसे कॉन्टैक्ट करता है, चाहे वो बस टिकटर होकर आपसे कॉन्टैक्ट करता है, चाहे कोई रैंडम जॉबलेस पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करता है, चाहे कोई स्टूडेंट करता है, कोई अच्छे बैकग्राउंड से है, कोई लो बैकग्राउंड से है, इट डज़न्ट मैटर, ये आपका कंसर्न नहीं, आपका कंसर्न क्या है? आप कहाँ आपकी पर्सनैलिटी कहाँ स्टैंड करती है? रिस्पेक्ट इज़ अर्न्ड नॉट आस्क्ड फॉर। और रिस्पेक्ट आप कैसे गेन करते हैं? जब आप यू गिव पीपल व्हाट यू हैव। जब आपके पास एक चीज़ है ही नहीं, तो आप दूसरों को कैसे उसका इम्पैक्ट आप दूसरों पर कैसे डालेंगे? खुद को उस लेवल पर रखकर सोचा करें कि जैसे आपके लिए हर चीज़ मैटर करती है, वैसे अगले बंदे की वैल्यू और मोरल्स मैटर करती हैं। बी काइंड टू बी ट्रीटेड काइंडली, ठीक है? और अपने ट्रस्ट इन योर एफर्ट्स, बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज़ आई बिलीव इट, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी फैलाएँ, आज नहीं तो कल आप उस लेवल पर होंगे जिस पर हमारे सीनियर्स इस वक़्त मौजूद हैं। अपनी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क ब्रेक नहीं करना। आज मैं जिस मकाम पर हूँ,
मैं अपने अपलाइन की वजह से हूँ, अपने टीम मेंबर्स की वजह से हूँ, उनकी सपोर्ट की वजह से हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू माय अपलाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम ईमान एंड सीनियर्स एंड मेंबर्स एवरीबॉडी, सर इज़म, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट कि मैं आज इस मकाम तक हूँ और यहाँ पर मौजूद हूँ। काइंड होना सीखें, दूसरे अगर आपके लिए सपोर्टिव हैं, तो बी सपोर्टिव फॉर अदर्स एज़ वेल और एप्रिशिएट करें। हमारे सीनियर्स भी उसी तरह ये डिज़र्व करते हैं, जैसे हम हर वक़्त एक्सपेक्ट करते हैं कि वी आर डूइंग गुड, सो हमें ही एप्रिशिएट किया जाए, नहीं। क्योंकि हमारे स यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे सीनियर्स ने जो एफ़र्ट की होती है, जो हमें सपोर्ट किया हुआ होता है, प्लीज़ उसको एक्नॉलेज किया करें और टाइमली रिस्पॉन्सिव हुआ करें हर वर्कशॉप पर। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई क्वेश्चन्स हैं तो मुझे बता दें, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई। वी स्टिल हैव 10 मिनट्स। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जज़ाक अल्लाह। जज़ाक अल्लाह। थैंक यू। कोई क्वेश्चन किसी का एक्टिव और पैसिव फ़ॉलो अप से रिलेटेड तो अभी मुझसे कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह मीन्स अ लॉट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सपोर्टिव। वेबिनार के बारे में क्या चीज़ बताएँ सर? क्या आप पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू मैम ईमान, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सपोर्टिव। आपने लेट जॉइन किया है, आपको रिकॉर्डिंग वैसे प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको फ़ॉलो-अप का आप पूछ रही हैं, मैं फ़ॉलो-अप का आपको बता देती हूँ। फ़ॉलो-अप आपने कंसिस्टेंसी के साथ टाइमली अपने जो प्रोस्पेक्ट हैं, उनको फ़ॉलो-अप इस तरह करना है कि अगर आपने उनको टाइम दिया है, तो जिस टाइम पे सेशन होता है, आपने उससे पहले उनको फ़ॉलो-अप करना है, ठीक है? कि वो सेशन के लिए रेडी हैं या नहीं रेडी हैं, आपने ये मेक श्योर करना है। फिर सेशन के बाद आपने उनसे फ़ॉलो-अप करना है कि उनसे आपने क्वेश्चन्स करने हैं कि आपको सेशन कैसा लगा? अगर वो इग्नोरेंट हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो मैंने समझाया है। लेकिन आप फ़िलहाल फ़ॉलो-अप का पूछ रही हैं, उसका मैं आपको बता देती हूँ। तो जो फ़ॉलो-अप करना चाहेंगे, उनको फिर आपने फ़र्दर किस तरीके से लेकर जाना है, वो उनकी पर्सनैलिटी को देखकर आप जज करेंगी, ठीक है? और उनको ट्रेनिंग और सेशंस का जो आप टाइम बताएँगी, उनसे टाइम पूछेंगी, जो वीडियोज़ आप प्रोवाइड करेंगी कि आपने वो वीडियोज़ अगर देख ली हैं, तो देखनी हैं, तो काइंडली मुझे टाइम बता दें, उस वक़्त फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट करूँगी और उसी टाइम पर आपने रिस्पॉन्सिव होना है। और इवन इंटरव्यू का कोई टाइम है, आपने सीनियर से करवाना है आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट सेशन एंड वीडियोज़ आपने यानी फ़ॉलो अप का मतलब ये है कि हमने उनके साथ कंटिन्यू करना है। फिर वो सेकंडली फ़ॉलो अप वो कब करेगा जब उसका इंटरव्यू होगा। देन आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपने सीनियर की इम्पोर्टेंस वहाँ पे क्रिएट करनी है कि आपने उनको बताना है कि हमें कोऑर्डिनेट करना होता है। तो एग्ज़ैक्ट टाइम हम आपको देंगे फॉर द इंटरव्यू। काइंडली मेक श्योर कि उस टाइम पर आप मौजूद हों, एक्टिव हों, क्योंकि सीनियर्स हमारे मसरूफ होते हैं। ये क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो क्रिएट होती है आपके सीनियर की भी और आपकी कंपनी, आपके प्लेटफ़ॉर्म की भी और फिर टाइमली रिस्पॉन्सिव होना। सर देखिए जो 4 टू 5 डेज़ का टाइम नहीं दे सकते वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के साथ कैसे चलते हैं चल सकते हैं, ठीक है? आपने लेकिन उनको उन पर्सन्स को भी अपने फ़ॉलो अप में रखना है, ठीक है? वो आज नहीं तो कल आपके पैसिव फ़ॉलो अप को देखकर यानी आपके स्टेटस और अपडेट्स को देखकर वो आपको फ़ॉलो अप आपको जॉइन ज़रूर करेंगे।
ठीक है? अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट एक बना लें जिसमें आप डेली बेसिस पे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या रैंडम कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स और अपने जो ग्लोबल रैली आजकल चल रही है उसकी वीडियोज़ और उसका पोस्टर ये ज़रूर शेयर करें। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पैसिव फॉलो-अप। पैसिव फॉलो-अप वही होता है कि आपकी एनर्जी के लेवल क्या है, आपके स्टेटस और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो कितने एक्टिव हैं, उससे लोग इम्प्रेस होते हैं और एक पॉज़िटिव वाइब आती है, यानी आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। आपने उनको फ़ॉलो-अप में रखना है, उनको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हमारे प्लेटफ़ॉर्म की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो सकता है 6 मंथ्स में हो, 1 साल में हो, तो आपने उनको प्रॉस्पेक्ट को लूज़ नहीं करना, ठीक है? आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, जिसको नहीं बनाने आती वो भी व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, अपने अपलाइन से गाइडलाइन ले सकता है। तो उस तरह आपने कंटिन्यू करना है। इट डज़न्ट मैटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो 2सीसी पर आकर भी चले जाते हैं। मैटर क्या करता है आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। आपने लोगों को अवेयरनेस देते रहनी है अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में और अपनी कंपनी के बारे में। यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव अप। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं दैट यू कांट गिव अप, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। मैं एएस हूँ, ठीक है? और आप यकीन करें सिंस 3-4 डेज़ आई कुड नॉट ईट मैं स्नैक्स ज़रूर लेती हूँ, ऐसा भी नहीं है। बट आई एम कंसिस्टेंट कि आई हैव टू बी समवेयर। पैशन आपका ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों को भी इस तरफ आने पर मजबूर करे। यू शुड बी पैशनेट कि आपको जो है आपने अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं, तो आप आगे जाने के लिए पहुँचे हैं, यहीं तक तो नहीं रहना ना आपने। उसके लिए आपने हार्ड वर्क करना है। आप बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर अपने स्पिरिट्स को हाई रखना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मीन्स अ लॉट। बिल्कुल ऐसा है मैम। जो लोग 2सीसी पर आकर बैकआउट कर लेते हैं, उनको भी थोड़ा-सा टाइम लगता है डिसाइड करने में क्योंकि काफ़ी ऐसा होता है जो मजबूर होते हैं। लेकिन काफ़ी ऐसे होते हैं जो हमारी ही गलती की वजह से 2सीसी नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमने उनको वो कंफर्टेबल फीलिंग और ट्रस्टेबल फीलिंग नहीं प्रोवाइड की होती। हमने आप यूँ समझें एज़ जस्ट अ पर्सन डील किया हुआ होता है। आपने फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। फ्रेंडली माहौल जब आप क्रिएट देखिए आप जाते हैं शॉपकीपर के पास, ठीक है? शॉपिंग करने के लिए, तो आप शॉपकीपर को क्या कहते हैं? "ओए सुनो, मुझे ये चीज़ चाहिए।" नहीं सर, इस तरह नहीं होता। वो बेचारा हक हलाल की कमाई कर रहा है, वहाँ अर्न कर रहा है, आप कहते हैं "सर प्लीज़ मुझे ये दिखा दें या मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये दे दें।" ये इम्पैक्ट करता है। इससे आप कहाँ स्टैंड करते हैं और शॉपकीपर को अगर आप ओए करके बात करेंगे ना सर मैम, तो वो उसको भी इम्प्रेसिव नहीं लगेगा, आपका भी नहीं वहाँ इम्पैक्ट बुरा आएगा, इम्प्रेशन बुरा आएगा। तो प्रॉस्पेक्ट के साथ आप इस तरह की डीलिंग करें कि उसको ये ना लगे कि काफ़ी ऐसे होते हैं हेजिटेंट होते हैं लोग। जब मैं उनको कहती हूँ ना हेलो सर अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? कहते हैं बिल्कुल ठीक सर आपका दिन कैसा गुज़रा? वो थोड़ा-सा होते हैं कन्फ्यूज़ कि फर्स्ट कॉल है और मैम इस तरह से पूछ रही हैं, तो वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप उनसे कहें कि सर बिफोर द डिटेल्स काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन कराएँ। यानी आप एक लिमिट भी क्रॉस नहीं कर रहे, उनको बिल्कुल फ्रैंक भी नहीं कर रहे, अपना एक लिमिट भी रख रहे हैं और फिर फ्रैंकनेस और एक यानी एक लेवल क्रिएट कर रहे हैं। फ्रेंडली लेवल नॉट फ्रैंकनेस, फ्रेंडली लेवल क्रिएट कर रहे हैं, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो उस तरह पर्सन एटलीस्ट सेशन और ट्रेनिंग तो ज़रूर लेते हैं और फिर वो सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। जी मैम, आप बिल्कुल मिल सकता है, आप अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करें। वो बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर देंगी या सर उस्मान या सर इज़्ज़म आपको प्रोवाइड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। एनी मोर क्वेश्चन्स एनीवन? जी, बिल्कुल सर, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ऑल आर टू सपोर्टिव। सर जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैंने किसी का कोई कमेंट मिस किया है, किसी का कोई क्वेश्चन मिस किया है, तो स्टिल हैव 5 मिनट्स, काइंडली मुझे दोबारा वो क्वेश्चन रिपीट कर दें। ठीक है मैम, आपको रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिल जाएगी। बिल्कुल, 100% एथिकल अप्रोच इज़ द बेस्ट टू गेट समथिंग, बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये आपके प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड करता है ना, प आपकी कॉल पे डिपेंड करता है।
जब आप उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे मैं कहती हूँ कि यानी आपकी हार्डली 2 टू 3 मिनट्स की होनी चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर वो आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है, ठीक है? जब मैंने उनको कंपनी का बता दिया है, तो उसके बाद मैं उनसे यही कहती हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स, मैं इन्फॉर्मेशन सारी खुद प्रोवाइड करती हूँ, कि सर हमारे एलोवेरा और बी हनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, हमारी कंपनी को प्रमोट करना होता है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, जिसके लिए आपको सेशन दिए जाते हैं और ट्रेनिंग दिए जाते हैं। सेशन ज़ूम ऐप पर दिया जाता है और ट्रेनिंग के लिए आपको वीडियोज़ प्रोवाइड की जाती हैं। सेशन के लिए हमें सीट्स रिज़र्व करवानी होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें, हम आपकी सीट रिज़र्व करवा देते हैं फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, फिर जो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देते हैं और 100% ऐसा ही होता है कि लोग सेशन और ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि फ्री होता है, उनको कोई चार्जेज़ नहीं होते, तो वो मेक श्योर करते हैं कि ये चीज़ हम मिस ना करें। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग और सेशंस के बाद वीडियोज़ जब हम प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हम फ़ॉलो अप उनके साथ कैसा रखते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी, बिल्कुल मैम, हमारे प्लेटफ़ॉर्म वाले चार्जेज़ नहीं लेते, जो भी लेते हैं ये फिर स्कैम करते हैं। ये आप अपनी सराउंडिंग में जो भी कहे कि भई फॉरएवर वाले चार्जेज़ ले रहे हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि वो हमारे फॉर द टाइम बीइंग कोई चार्जेज़ नहीं है। वो हमारे मतलब किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड वो स्कैम कर रहे होते हैं बेसिकली। ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। बस थैंक यू जो है सर, ना थैंक यू सो टाइम मच। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग वर्कशॉप आपने जो है ना होस्ट की है, ठीक है, मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया आपकी वर्कशॉप थैंक यू लेकर। सर, थैंक यू और सो टीम को मच। जज़ाकल्लाह। आप बताया आपने एक्टिव एंड पैसिव फॉलो अप, ठीक है? किस तरह हम मीन्स के अपने पर्सन्स का, आपके जो बिगिनर्स होते हैं, पेंडिंग एएस होते हैं, जो पर्सन आपके साथ चल रहे हैं, उनको अपने किस तरह अपना साथ कैरी ऑन करना है, उनको किस तरह फॉलो अप में रखना है, एक्टिव फॉलो अप किस तरह करना है, पैसिव फॉलो अप किस तरह करना है, ठीक है? अभी ग्लोबल रैली चल रही है और आपको हर अपडेट मिल रही है। आज मैंने ज़ूम लिंक भी दिया था, उसमें जो है ना माशाल्लाह से जितने बड़े अचीवर्स थे उनकी सेलिब्रेशन हो रही थी। बट फिर जो है अपना वर्कशॉप का टाइम हो गया, सो नेक्स्ट जो होगा सेशन वो भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इससे अपडेट रहें, ठीक है? देख लें कि फॉरएवर आपको एक 2 सीसी करने पे क्या कुछ दे रही है, ठीक है? क्या कुछ दे रही है। इतना लग्ज़री लाइफ़स्टाइल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? आपको इधर से पाकिस्तान से अपने यूएई में लेके गया, फिर आपको वहाँ पे देखें कि सर अनस उधर एयरपोर्ट पे उन्होंने अभी पहुँचे ही हैं, तो पहले उनकी बीएमडब्ल्यू आई हुई थी, ठीक है? देख लें क्या लेवल है। और हमारे हुक्मरान और जो बाकी लोग जाते हैं, उनके साथ क्या होता है और जो हमारे एफपीओज़ गए हैं, इनके साथ कैसा बिहेव है, ये आप खुद आइडिया कर सकते हैं कि आप कितना वर्ल्ड बेस्ट बिज़नेस के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है? आप कितनी वर्ल्ड बेस्ट जो हैं, वो कंपनी के साथ एफपीओज़ हैं, फॉरएवर बिज़नेस ओनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो आप लोग अंदाज़ा कर लें, ठीक है? मैम का जो लेवल है वो एएस है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल, ठीक है? बट माशाल्लाह से आज उन्होंने सफायर मैनेजर का जो है ना नॉलेज आपको दिया है, ठीक है? जो मुझे भी नहीं पता था आज वो आपको नॉलेज दिया उन्होंने, ठीक है? तो ये है कि वर्कशॉप जो भी प्ले हो रही है, वर्कशॉप जो भी होस्ट हो रही है उसमें हमें सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। जो लोग कहते हैं हम बहुत फन्ने-खां हो गए हैं, 30 मार खां हो गए हैं, हमने इतनी कॉपियाँ भर ली हैं, रजिस्टर भर लिए हैं, हमने तो इतनी वर्कशॉप्स ली हैं, हमें तो बड़ा नॉलेज है, अब हमने वर्किंग करनी है, तो वो जो है ना वो ज़्यादा ही कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ज़्यादा ही नीचे जाएँगे। ठीक है? तो हमेशा अपने आप को जो है ना एक लिमिट में रखना चाहिए, डाउन टू अर्थ रखना चाहिए ताकि इंसान जो है ग्रो करे, डे बाय डे कुछ सीखे, ग्रो करे और अपने आप को सक्सेसफुल एक करियर की तरफ लेके जाए। ठीक है? बाकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है? 1 मिनट।